वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज हम लोग फिर अपने वोकैब्स के पार्ट को आगे कवर करेंगे। आज हमारे वोकैब्स का दूसरा पार्ट है, ठीक है। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे इसको याद करना है, कैसे इसको समझना है, ठीक है। आज हम लोग फिर इसको आगे करेंगे। और मैंने बोला था कि भाई आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की रहेगी, लेकिन ये वीडियो 7 मिनट में ही कंप्लीट हो गई। कितनी अच्छी बात है, आपके कम समय में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दे दी गई, ठीक है। और ये सारे वोकैब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आज फिर शुरू करते हैं और पहले गोल्डन लाइन या कह सकते हैं गोल्डन स्टेटमेंट की तरफ से आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है द टाइम इज़ ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज़ राइट, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जी ने क्या बोला था? द टाइम इज़ ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज़ राइट। कह रहा है कि इन्होंने कहा कि समय हमेशा सही है, जो चीज़ सही है, ठीक है। जो चीज़ सही करने के लिए है, या मतलब आप कोई चीज़ सही कर रहे हैं तो उसके लिए सही समय वो है। तो ये बात याद रखिए, समय कोई ऐसा नहीं कि ये गलत समय, ये सही समय है। समय हमेशा सही रहता है, बस आप जो करना चाहते हैं वो सही हो, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो भी सही है और वही सही समय है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठानेंगे ज़रूर कुछ करने का, जो कर जाएंगे, ठीक है। आज की पहली मीनिंग देखते हैं। पहली मीनिंग आपके पास है मैकियावेलिन, ठीक है। मैकियावेलिन आपके पास मीनिंग है। देखिए ये मीनिंग बड़ा ही अच्छा है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं मैकियावेली से, ठीक है। मैकियावेली से रिलेट कर सकते हैं। आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि भारत का मैकियावेली किसे बोला जाता है? तो चाणक्य को। अब आप देख चुके होंगे कि चाणक्य की अगर एक पूरी मतलब कि आचार्य चाणक्य के अगर जीवन को देखा जाए तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, ठीक है। शिक्षक तो थे ही, एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो क्या थे? चालाक थे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मैकियावेलिन की आप मीनिंग क्या याद कर सकते हैं? मैकियावेली से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ सिनोनिम्स है, कह सकते हैं कि उसमें आपको दिखा हुआ है विली, दिखा हुआ है डिसीटफुल, दिखा है कनिंग, दिखा हुआ है स्कीमिंग, दिखा है, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग हमें तो ये लगता है कि आप ये विली, डिसीटफुल, कनिंग ये सब आप जान रहे होंगे, ठीक है। स्कीमिंग हो सकता है आपके लिए नई मीनिंग हो, बट ये मैकियावेलिन एकदम ही नई मीनिंग आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा याद रखिएगा कि इन सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है? धूर्त होती है। ये तीन आपको पता रहे होंगे और ये तीन पेपर में घुमा घुमा के कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये दो वर्ड्स आपके सामने न्यू हैं, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट मीनिंग की देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है सोविनिस्टिक, ठीक है। सोविनिस्टिक मीनिंग भी कई बार पेपर में पूछा गया है, उसको देखिएगा। बिगटेड, ठीक है। बिगटेड, कई लोग इसको बिगॉटेड पढ़ रहे हैं, खैर वो पढ़ सकते हैं, लेकिन बिगटेड, ठीक है। बिगटेड। स्ट्रिक्ट, डॉगमेटिक, इसकी पूरी जो हिंदी मीनिंग है उग्र राष्ट्रीयता, मतलब कि आप किसी चीज़ के कट्टर हैं उस चीज़ के लिए। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठोर। और बिगटेड मतलब होता है एकदम पक्षपाती होना, मतलब किसी चीज़ के प्रति आप एकदम डेडिकेटेड हैं। तो उग्र राष्ट्रीयता का मतलब ये रहेगा कि टोटली आप नेशनलिस्ट हैं, मतलब राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। सोविनिस्टिक मीनिंग कई बार पेपर में आया हुआ है, जरूर इसको याद करें। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, बड़ा आसान सा शब्द है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे क्या? इसको मेल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए मेल्यू, ठीक, मेल्यू। मेल्यू का मतलब होता है इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड, ठीक है। मीनिंग क्या है? पूरा वातावरण। अभी आप बोलेंगे सर इन्वायरमेंट और बैकग्राउंड, ये मीनिंग तो हमें क्लियर था, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये मीनिंग सबको क्लियर होगा। इसका मतलब आपने वातावरण निकाला। मेल्यू का जो मीनिंग है, मेल्यू का मतलब होता है वातावरण, तो ये भी याद रखिएगा। परिवेश भी इसका मतलब होता है, तो सेम सारी मीनिंग रिलेट करती हैं। ये आपके लिए एक नई मीनिंग है, ठीक है। हर दिन कुछ नया सीखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आज मैंने कुछ सीखा है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत कम वर्ड्स रखता हूँ जो आपके लिए मतलब ऐसा माइंड पे पूरा बोझ भी ना पड़े कि बहुत बड़े ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है। कम करना है, याद रखना है। इम्पास एक मीनिंग देखिए, ये वर्ड कई बार इस पूरे साल या कह सकते हैं पिछले साल से लेकर जब से किसान आंदोलन हुआ तब से ये वर्ड चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इम्पास की मीनिंग आप याद रखिएगा, डेडलॉक होता है, ठीक है। डिफिकल्टी होती है। डेडलॉक शब्द को बहुत बार गतिरोध या फिर बंद गली। क्या होता था? बार बार किसान जाते थे सरकार से बात करने, सरकार किसान से बात करती थी, और इसमें क्या होता था ये जो बिल था, इस बिल को लेके मतलब इस पर आगे कोई चर्चा ही नहीं करनी, इसको तुरंत निरस्त करिए, अवैध मान करिए। तो ये इम्पास की कैटेगरी बन जाती थी, इम्पास की स्थिति बन जाती थी, ठीक है। मतलब डेडलॉक हो जाता था, मतलब एकदम बंद गली रहती थी, ना हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, सीधा आप इसको रद्द करिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्पास मीनिंग आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मीनिंग देखिए, क्या इसको पढ़ेंगे? पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए, इसको पढ़ेंगे एकला, ठीक है। एकला, एक्लाइट भी कई लोग पढ़ेंगे, एक्लाइट भी पढ़ सकते हैं, वैसे एकला ये मीनिंग लिखा, ठीक है। एकला ऐसे बोल सकते हैं, एकला, एकला, ठीक है। एकला ये मीनिंग लिखा है। आइए इसके कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। स्टार इसका पहला सिनोनिम, प्रेज दूसरा, सक्सेस, फेम, ये सारे वर्ड एकला की मीनिंग है, जिसका मतलब होता है प्रख्यात, ठीक है। जिसकी मीनिंग क्या होती है? प्रख्यात होती है। आप इसको बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी, ठीक है। तो सारे की मीनिंग आप ले सकते हैं, सफल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे सिनोनिम्स आपके सामने एकला के, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये 5 वर्ड तो आपने क्लियर कर लिया।
पांचों को एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। मैकियावेलियन का आपने पढ़ा कि धूर्त होता है सर, वेली, डिसीटफुल, कनिंग, स्कीमिंग होता है। सोविनिस्टिक की मीनिंग आप विगटेड बोलते हैं, स्ट्रिक्ट बोलते हैं, डॉगमेटिक बोलते हैं, उसका उग्र राष्ट्रीयता मीनिंग रहता है। मिलियू का मतलब आप बोलते हैं कि परिवेश होता है, वातावरण होता है, जिसका आपने वर्ड रखा है एनवायरमेंट, बैकग्राउंड रखा। इम्पास का मतलब होता है डेडलॉक की स्थिति, डिफिकल्टी हो, जिसमें गतिरोध या फिर बंद गली हो। एकला की मीनिंग आपने बताया कि सर बहुत ज़्यादा कोई फेमस हो, बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो, उसके लिए हम लोग एकला शब्द का यूज करते हैं, स्टार, प्रेज, सक्सेस, फेम। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं और इडियम पे अब चलते हैं, ठीक है। ये देखिए इडियम का पोर्शन आपके पास, पहला इडियम देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लेने दीजिए बस, ठीक। देखिए आज का पहला इडियम आपके सामने, पहला इडियम लिखा है, कलर चेंज कर लूँ, चलो चेंज कर लेते, रहने दें, हाँ क्या परेशान होना। चलिए, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। पहले तो ये समझिए इस इडियम को आप तैयार कैसे रखेंगे। देखिए कह रहा है कि ओल्ड हेड है, मतलब कोई पुराना सर है, ठीक है। ओल्ड हेड मतलब पुराना सर, ऑन यंग शोल्डर, लेकिन कंधे जो हैं वो किसी युवा के हैं, ठीक है। तो पुराने सर को किसी युवा के कंधे पे फिट कर देना, मतलब ये कहना चाह रहा है टू बी मोर मैच्योर देन वंस ओन एज, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाना, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार। जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी यंग शोल्डर पे पुराने हेड को आप फिट कर देते हैं तो बंदे का दिमाग तो पुराना ही रहेगा ना, मतलब कि एक्सपीरियंस्ड वाला रहेगा। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा ही इज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स एज ही टीचेज इंग्लिश एट अ यूनिवर्सिटी एट इन यंग एज ऑफ 25, ठीक है। जब से उसने 25 साल की उम्र में इंग्लिश को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, तो मतलब कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार लिख रहा है, ठीक है। आगे चलें, याद करते चलेंगे। नेक्स्ट इडियम देखिएगा, ओके। नेक्स्ट इडियम आपके सामने है, लिखा एज फिट एज अ फिडल। पहले तो इस फिडल की मीनिंग देखिए, फिडल का मतलब होता है एकदम ठीक ठीक, एकदम सुधरा हुआ, ठीक है, एकदम स्वस्थ बोलते हैं फिडल का मतलब, ठीक है। तो अगर आपने फिडल की मीनिंग क्लियर कर ली कि एकदम स्वस्थ होता है, एकदम ठीक ठीक होता है, तो आपने सोचा कि भाई तब तो इडियम का सेम मीनिंग निकल गया, मतलब उतना ही फिट है जैसे फिडल, ठीक है। तो मतलब एकदम स्वस्थ है। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब कि स्वस्थ होता है, इसकी मीनिंग एज फिट एज फिडल का, ओके। लिखा ही फेंट इलनेस बट आई न्यू दैट ही वॉज एज फिट एज अ फिडल। कह रहा है कि वह मतलब एकदम बेहोश है या बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन मुझे पता है कि वह क्या होगा, वह स्वस्थ होगा या स्वस्थ था, ठीक है। बट आई न्यू दैट ही वॉज एज फिट एज अ फिडल। याद रखिएगा, कई बार आपके पेपर में पूछा गया मीनिंग है। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एज्यूम एयर्स, ठीक है। एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है। कल्पना करना हवा में होने का, कितनी अच्छी बात रहेगी, हवा में होने का कल्पना करना, ठीक है। खैर, कह रहा है कि टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, कह रहा है कि मतलब एक तरीके से ऐसा दिखाना, एकदम बड़प्पन दिखाना, अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाना, ठीक है, बड़प्पन दिखाना। देखिए बड़ा दिखाना या बड़प्पन दिखाना दो अलग कैटेगरी से आप बोल सकते हैं, इसकी हिंदी याद रखिए, बड़प्पन दिखाना, ठीक है। आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर ही हैज़ एज्यूम्ड एयर्स, ठीक है। IAS ऑफिसर बनने के बाद उसने तब भी अपना बड़प्पन दिखाया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इडियम। आगे चलें, नेक्स्ट इडियम आपके पास है एट अ स्टोन्स थ्रो। बहुत ही सिंपल है, कई बार आपके पेपर में आप हम सारे लोगों में से कई लोगों ने इसको लर्न करके रखा होगा। खैर एक बार फिर देख लेते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होगा कि मतलब कि जो यहाँ देखिए लिखा है एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, एक थोड़ी दूरी पर। एट अ स्टोन्स थ्रो लगे नहीं रहते हैं, कई लोग स्टोन्स माइल स्टोन लगे रहते हैं भाई, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो उस तरीके से अगर इमेजिन किया जाए एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब कि एक पत्थर के पास ही मतलब फेंकना है, या कह सकते हैं एक पत्थर के पास ही बस रहना है। तो बहुत ज़्यादा दूरी को ना, डिस्टेंस, मान लीजिए ये पत्थर है, ये स्टोन्स है, और मान लीजिए यहीं से कह रहा है कि एट अ स्टोन्स थ्रो, तो भाई आप कहेंगे कि सर देखिए एट अ स्टोन्स थ्रो, तो भाई यहीं पे मारना है ईंटे को, ठीक है। तो एट अ लिटिल डिस्टेंस है, जिसे हम बोल सकते हैं थोड़ी दूरी पर। जैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, आपके घर से किसी चीज़ की दूरी कितनी है, आप इस इडियम के रूप में जैसे कहते हैं ना, अरे थोड़ी दूरी पे है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे, जैसे मैं पर्टिकुलर जिस प्लेस से हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे हनुमान मंदिर कहाँ पे है, तो मैं उसे ये ना बोलूँ अरे थोड़ी एट अ लिटिल डिस्टेंस पे है, इतने किलोमीटर उतने किलोमीटर। आप बेस्ट रहेगा कि बोल सकते हैं हनुमान मंदिर इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम दिस प्लेस। मतलब इससे ये पता रहेगा कि भाई इस जगह से बहुत थोड़ी दूरी पे है, एक्चुअल में इंसान समझ जाएगा। तो इडियम्स के जरूर आपने बोलने में यूज करना है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट इडियम आज का, ठीक है। देखिएगा लिखा एट लॉगर्स हेड्स, ठीक है। पहले तो ये मीनिंग जानिए, लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है भाई। इस लॉगर हेड्स का मतलब ही पूरी यही मीनिंग है, शत्रुता, ठीक है। तो जब हमें यही मीनिंग मिल रही है तो सेम इडियम भी है, ठीक है। जब यही मीनिंग निकल रही है तो यही सारे इडियम भी हैं। तो आप कहेंगे कि सर एट लॉगर्स हेड्स का मतलब होता है शत्रुता की अवस्था या स्थिति, ठीक है। इसमें देखिए लिखा टू बी एट स्ट्राइफ, ठीक है। स्ट्राइफ का मतलब होता है विवाद, स्ट्राइफ का मतलब होता है विवाद, ठीक है। तो आपने याद कर लिया एट लॉगर्स हेड,
अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा, अब आप समझ जाएंगे तुरंत, पॉलिटिकली तो तुरंत समझ में आता है। जैसे लिखा है कांग्रेस इज ऑलवेज एट लॉगर्स हेड्स विद द बीजेपी, तो हमेशा कांग्रेस क्या करती है, शत्रुता की अवस्था बनाई रहती है किससे, बीजेपी से। उम्मीद करता हूँ ये इडियम तैयार हो गया होगा। 5 है, जल्दी से देख लीजिए इसको। लिखा है पहला इडियम हम लोग के सामने क्या है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाना। एज फिट एज फिडल का मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, एकदम स्वस्थ रहना। एज्यूम ईयर्स का मतलब होता है बड़प्पन दिखाना। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी दूरी पर। और एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है शत्रुता की अवस्था में। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे इडियम, ये सारी मीनिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। ये सीरीज़ डेली कंटिन्यू रहेगी। मॉर्निंग में आपको 9 बजे ये वीडियो मिल जाया करेगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने से भी जोड़िए, क्योंकि ये सारे जो मैं कराऊंगा एकदम पॉइंट टू दी पॉइंट रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आप खुद ही अगर बहुत ही एक्सपीरियंस होगा, अगर आपने 2-3 बार पेपर दिया होगा, तो आपको खुद ही क्लियर होगा कि सर वाकई में ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।